ज्येष्ठ मास की कृष्ण अमावस्या को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखद जीवन के लिए व्रत रखती है। ये वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती है, उसके चारों तरफ धागा लपेटकर उसकी परिक्रमा करती है। इस व्रत का विशेष महत्व है क्योंकि ये सच्चे प्रेम, समर्पण और अटूट विश्वास की कहानी को दर्शाता है। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में अश्वपति नाम के राजा राज करते थे। उनके पास सब कुछ था, लेकिन उन्हें संतान की कमी थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने अनेक यज्ञ और पूजा करवाए। अंत में उनकी तपस्या सफल हुई और उनके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसकी कुंडली देखकर पंडितों ने बताया कि उसका विवाह तो होगा, लेकिन उसके पति की आयु बहुत छोटी होगी। ये सुनकर राजा और रानी बहुत चिंतित हो गए, लेकिन नियति को कौन टाल सकता है। समय बीतता गया और सावित्री का विवाह सत्यवान नाम के राजकुमार से हुआ। अपने नाम के हिसाब से ही सत्यवान बहुत ही सत्यवादी और दयालु था, लेकिन वो अपने अंधे माता पिता के साथ वन में रहता था। सावित्री अपने सास ससुर की सेवा पूरे मन से करती थी और अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। सावित्री को ये भी पता था कि एक निश्चित दिन उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। जैसे जैसे वो दिन पास आता गया, सावित्री का मन चिंतित हो गया। जब वो दिन आया तो सावित्री ने अपने पति से कहा, आज मैं भी आपके साथ जंगल जाऊंगी। पहले तो सत्यवान ने मना किया, लेकिन बाद में वो मान गया। जंगल में सत्यवान लकड़ियां काटने लगा और सावित्री उसके पास बैठी रही। अचानक सत्यवान को चक्कर आ गया और वो पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी एक विषैला सांप ने उसे डस लिया और सत्यवान की वहीं मृत्यु हो गई। सावित्री का दिल दुख से भर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तभी यमराज वहां आए और सत्यवान की आत्मा को लेके जाने लगे। सावित्री भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने उसे समझाया कि वो वापस लौट जाए, लेकिन सावित्री नहीं मानी। उसकी भक्ति और निष्ठा से प्रभावित होकर यमराज ने उसे वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहला वरदान में अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी। यमराज ने यह वरदान दे दिया। फिर उसने अपने माता पिता के लिए संतान का वरदान मांगा, जो भी उसे मिला। इसके बाद भी सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने फिर कहा कि अब वो अंतिम वरदान मांगे। तब सावित्री ने कहा, मुझे 100 पुत्रों का सुख प्राप्त हो। यमराज ने तथास्तु कह दिया। अब यमराज आगे बढ़ने लगे, लेकिन तब सावित्री ने विनम्रता से कहा, हे धर्मराज, जब मेरे पति ही नहीं रहेंगे तो मुझे पुत्र कैसे प्राप्त होंगे। यमराज को अपनी भूल का एहसास हुआ। सावित्री की बुद्धिमानी और पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। सावित्री अपने पति को वापस लेकर आई। उसके सास ससुर की आंखों की रोशनी भी लौट आई और उसके माता पिता को भी संतान का सुख मिला। इस प्रकार सावित्री की अटूट निष्ठा, प्रेम और व्रत के प्रभाव से उसने अपने पति को मृत्यु के मुख से वापस पा लिया। इसलिए कहा जाता है कि जो भी स्त्री वट सावित्री व्रत को पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ करती है, उसे अखंड सौभाग्य और सुखमय जीवन का आशीर्वाद मिलता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।